ये है यहाँ पे भंगजीर का पौधा। वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे। यहाँ से नींबू निकालते हैं, एक नींबू पानी बनाने के लिए। यहाँ पे एक ये वाली है, इसी को निकालती हूँ। इनका वे बिना ये देखो यहाँ से चाय। तो मैं चलती हूँ पराल लेने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी चली गई थी 3 बजे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती बरतवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बरतवाल में। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज अपने खेत से, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 या 11 बज चुके हैं। आने के लिए तो हम 9 बजे आ गए थे, लेकिन अभी तक हमने एक खेत साफ़ किया। वहाँ जो भी मंडवा वगैरह था, उसके जो भी डंठल वगैरह थे वो साफ़ किए, और अब दूसरे खेत में साटी काटने के लिए जा रहे हैं। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। सुबह तो हम घास के लिए चले गए थे, मैं ही गई आज, मम्मी नहीं गई थी। फिर घास लेके आए, फिर हमने एक खेत साफ़ किया। अब दूसरे खेत में साटी काटेंगे। यहाँ से सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, और सामने पे हमारा उयाण है। उयाण मतलब होता है जहाँ हम घास लेने आते हैं। तो वहाँ हम घास लेने आते हैं, और वहाँ से घास लाने में काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ डर भी रहता है भालू वगैरह का। और ये जो सामने बंजर खेत हैं 2, ये हमारे हैं, क्योंकि जंगली जानवरों की वजह से हमें वो छोड़ने पड़े वहाँ। बाकी लोगों ने करे हुए हैं, जिन्होंने करे हुए हैं उनके घर यहीं पे, ये आप लोग देख सकते हैं। इस वजह से उन लोगों ने करे हैं, और हमारा घर तो काफ़ी ऊपर है। तो हमारा घर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से वहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है हल्का सा, वहाँ है हमारा घर। और यहाँ भी हमारा 1 कमरा, 2 कमरे और 1 वोबरा है। तो वो है, दिख रहा होगा मिट्टी वाला, इधर वाला वो हमारा है। और बाकी खेत हमारे सारे यहीं हैं। तो अभी मैं भी चलती हूँ, मम्मी तो चली गई धान काटने के लिए, मतलब साटियाँ काटने के लिए। और मैं यहाँ पे आ रखी हूँ क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है, और यहाँ पे नेट चलता है, इसी वजह से आई हूँ। बाकी कहीं पे नेटवर्क नहीं आता, तो यहाँ पे बैठे रहते हैं हम। यहाँ पे इन पत्थरों पे थोड़ा नेट चलता है ना, इस वजह से यहाँ पे आ रखी हूँ। तो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते हैं, फिर खेत से ही आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ पे जो ये फूल हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमेशा यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इसको हम भैंस को नहीं खिला सकते। इसकी घास काफ़ी लंबी लंबी होती है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि इसे भैंस को नहीं खिलाते हैं, ये मतलब जहर का काम करता है, इस वजह से। तो अभी हम भी खेत में चलते हैं, मैं चलती हूँ, मतलब मम्मी तो चली गई। और यहाँ तो ऐसा अंधेरा हो रखा है इस साइड। यहाँ बहुत देर में धूप आती है, 11-12 बजे बाद। और नीचे की साइड देखो धूप आ चुकी है। तो सामने एक खेत है, तो अभी चल के दिखाती हूँ आपको खेत। ये है यहाँ पे भंगजीर का पौधा। वैसे तो बहुत सारी हैं, ये देखो कुछ तो हमने यहाँ से उखाड़ के फेंक दी। बहुत ज़्यादा होती हैं जब एक बार होती हैं, और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है। जो गढ़वाली होंगे पहाड़ी, उन्हें पता होगा भंगजीर क्या होती है। ये अपनी खुशबू के लिए ही ज़्यादा फेमस है। जिस भी खेत में भंगजीर होगी बहुत तेज़ खुशबू आती है चारों तरफ। अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इस पर अभी दाने हुए नहीं, अभी तो कच्ची है। फिर इस पर नमक में पीसते हैं इसको, नमक में खिचड़ी बनती है इसकी। बहुत से चीज़ों में काम आता है भंगजीर। ये हमारा उड़ार है, जो आपने पहले वाली वीडियो में देख रखे होंगे। इसमें डेकोरेशन का काम कर रही हैं ये बेलें। इन बेलों को क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन इनमें दाने भी हो रहे हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे। अंगूरी हैं ये, इनको बोलते हैं जंगली अंगूर। मैंने इस बेल का हेयर बैंड लगाया था, देखा अभी तक कैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे झिंगा लाला वाला, क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं, इस वजह से मैंने नहीं लगाया। तो अभी हमने पराल भी बांधना है। अभी 12 भी बज चुके हैं, धूप बहुत तेज़ हो गई है ना, इसलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो अभी बंदर सामने वहाँ उस पहाड़ी पे हैं, वहाँ भी जा रखे हैं लोग भगाने के लिए। अब वहाँ से भगाएंगे वो यहाँ। तो आज कोई बात नहीं, आज यहाँ कुछ नहीं है, आज खाली है सारा खेत। तो अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और बहुत धूप हो रही है। मम्मी अपने लिए चाय बना रही है, मतलब प्रीति बना रही है मम्मी के लिए चाय। अब मैं ला रही हूँ अपने लिए नींबू पानी बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। नींबू निकालते हैं क्या, तो एक रायता बनाने के लिए ककड़ी लेके आएंगे। तो गांव में रहने का यही फ़ायदा है, जो भी खाना होगा आसानी से मिल ही जाता है, बस मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ से नींबू निकालते हैं, एक नींबू पानी बनाने के लिए। वैसे एक काफ़ी सा, पर इनमें थोड़ा रस अभी कम है ना, तो 2 बहुत हैं। इनको लेके चलते हैं घर, अब बनाते हैं नींबू पानी। और अभी चलते हैं दूसरी ककड़ी के लिए, ककड़ी ढूंढने के लिए। नींबू तो मैंने 1 निकाल दिया, 2 निकाले, 1 खेत में गिर गया। ककड़ी लगी हुई है, पीली हो रही है ऊपर, देखो निकालेंगे कैसे। ए पिड़ती ए छनकने गानी नहीं लाड़ लो, दो मैं बस नहीं यार मग लाड़ लो। 3-4 लगी ज़्यादा पीली होगी नो। यहाँ पे एक ये वाली है, इसी को निकालती हूँ। तो ये वाली निकाल देते हैं, वैसे भी पीली हो रही हैं, अब इनका सीजन चला गया ना, इसलिए इधर टूटती भी नहीं है आसानी से। एक ककड़ी मिल गई, हरी है अभी ये बिल्कुल,
बाकी 2-3 ऊपर लगी हुई हैं और वो अभी पीली होने लग गई क्योंकि ककड़ियों का सीज़न चला गया है, इसलिए पीली हो रही हैं ये। जैसे ही ककड़ियाँ बोंगची होनी शुरू होती हैं, समझ जाओ ककड़ियों का सीज़न चला गया। अब बोंगची का मतलब होता है कि सीधी नहीं होती, ये मुड़ जाती हैं। जैसे ये भी मुड़ने वाली थी, ख़राब होने लग गई हैं ककड़ियाँ। अब अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और तो एक ककड़ी ये रही ऊपर पे, आपको दिख रही होगी, और एक इसके बगल में है, ये भी बोंगचे होने लग गए, मतलब अब ख़राब होने लग गई। बाकी ऊपर इसमें हैं, अभी कैमरे में दिख रही होंगी या नहीं दिख रही होंगी पता नहीं, मुझे तो दिख रही हैं। ये लग रही है अभी, चलो 2-4 दिन के लिए तो हो ही जाएंगे। कुछ मिर्चियाँ भी निकालते हैं ना रायते में डालने के लिए, तो मिर्चियाँ भी यहीं पे लगा रखी हैं हमने, ये रही, तो यहाँ से निकालती हूँ मैं। 2-4 ही लानी है, ज़्यादा नहीं लानी, क्योंकि अभी हमको इनको लाल भी तो होने देना है। जब लाल होंगी तभी तो इसका पाउडर बनेगा, कच्चियाँ ही खा देंगे हम तो, तब तो हो गया। यहाँ पे हमने 2-4 अदरक के पेड़ भी लगा रखे हैं। चलो चलते हैं, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं और खाना बनाते हैं, उसके बाद ही होगा बाकी का काम। अभी हमने खाना भी कहाँ बनाया, थोड़ा सा बनाया। तो प्रीति बना रही है रायता और मैं बनाती हूँ तब तक नींबू पानी। इनका वे भी न चौड़े थे, भी न चौड़े 10 धरवे मामा उल्टू धरवे का तमीज धरवे का ताकि धर इन धरवे गया इंदर अब करवे तो कब कर। और फिलहाल अभी हमारा रायता बन के भी तैयार है। प्रीति किचन से ला रही है भात का प्रेशर, जब तक वो लाती है तब तक फड़ा पड़ लो। तो अब हम चलते हैं खाना लेके किचन में, वहाँ ठंड में खाएंगे, यहाँ गर्म हो रहा है ना, इस वजह से वहीं जाके खाते हैं। और ये साटियाँ भी हम कितने दिन से सुखा रहे हैं, सूखी नहीं रही हैं। एक तो इसमें भूसा बहुत ज़्यादा है ना, रोज़ रोज़ इनको पहले पूरना पड़ता है, पंखा लगा लगा के तब जाके सुखाना पड़ता है, सूखी नहीं रही हैं। आज यहाँ सुखाएंगे इन वाली को हम आज बंद कर देंगे अंदर, मतलब संभाल देंगे, और दूसरी वाली सुखाएंगे। फिर हमने देखो केले पकाने के लिए रखे थे जो कि ऐसे ख़राब हुए हैं, इनमें एक भी केला नहीं पका, और भी थे पर वो हमने कुछ सब्जी हमने बनाई, और कुछ कोई लेके भी गया, मतलब गांव में ना, और ये तो ख़राब हो गई, इनको कोई लेके नहीं जा रहा, हम भी नहीं खा रहे अब। वैसे भी केले जल्दी टूट गया, अभी वो टूटने लायक हुआ नहीं था, वो तो ऐसी हवा से टूट गया था। तो अभी चलते हैं, अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और अब थोड़ा आराम करते हैं, सो जाते हैं। मैंने नींबू पानी भी पी लिया है, और नीचे देखो चाची और इतनी धूप में पराल बांध रहे हैं। ये देखो यहाँ से चाची देखो पराल बांध रही है ना, दादी पराल इकट्ठा करके बांध रही है और चाची ले जा रही है, और सौरभ भी आ रखा है, सौरभ भारा उठा के दे रहा है। वहाँ यहाँ से इतना ही साफ़ दिख रहा है मेरे फ़ोन में बस। तो ये देखो इतने, अभी तो 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बजे ही लगे हुए हैं कि कहीं शाम को बारिश ना आ जाए। हम भी जाएंगे 3:30 बजे तक। अभी भैंसों को बाहर निकालने का टाइम भी हो गया, तो इसलिए मैंने भैंसों को बाहर निकाल दिया है। और धुआं रखना पड़ता है क्योंकि इन्हें मच्छर वगैरह खाते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं इन्हें डांस खाते हैं, इस वजह से धुआं भी रख दिया मैंने। इसमें छोटे जो गज्जू है, यहाँ पे तो छाया आ गई, लेकिन जो जुंगाड़ी है बड़ी वाली भैंस, वहाँ पे धूप है, तो उसे थोड़ा धूप लग रही होगी, लेकिन अब 5-10 मिनट में वहाँ पर भी छाया आ जाएगी। और यहाँ पर हमारी बिल्ली का बच्चा देखो, पता नहीं क्या ऐसा कर रहा है, इसे देख के ये भी डर रहा है। तो मैं चलती हूँ पराल लेने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी चली गई थी 3 बजे, और अब मुझे बोल रखा है कि जब भैंस बाहर निकाल देगी तब तो पराल लेने आना। फिर धो रही है बर्तन, तो अभी पराल लेके आते हैं। अभी वैसे धूप है, लेकिन जब तक नीचे जाते हैं तब तक थोड़ा छाया आ जाएगी, क्योंकि अब शाम के 4 बज चुके हैं, और 4:30 या 5 बजे तक तो शायद धूप चली जाएगी। ऊपर डांडों में रहेगी, डांडे मतलब ऊपर पहाड़ों में। अभी दिखाते हैं आपको कहाँ जाती है लास्ट में धूप। तो लास्ट में जब धूप जाएगी तो ऊपर जो वाला डांडा है ना, लास्ट वाला, वहाँ जाएगी जब, तब समझो कि रात होने वाली है। अभी तो चारों तरफ धूप ही है वैसे।